चलिए आज समझते हैं इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, क्यों इसकी हालत इतनी खराब है, किस हद तक खराब है, क्यों खराब है, क्या उपाय हैं इसके, यूएस का क्या रोल है, एवरीथिंग। तो अगर आपको इंडियन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में समझना है, ये वीडियो देख लो, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या क्या होते हैं। जो आरबीआई के पास पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है, उसमें फॉरेन करेंसीज तो होते ही हैं, जिसमें ज्यादातर डॉलर होते हैं, फिर गोल्ड होता है, फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं जो कि आईएमएफ के साथ रिलेटेड है। ये सब आरबीआई होल्ड करता है। इससे क्या है, इकोनॉमी स्टेबल रहता है और लिक्विडिटी इंश्योर्ड रहता है। लिक्विडिटी मतलब देखो, अगर फॉरेन की पार्टी इंडिया में पैसे ला रही है तो वो डॉलर्स जमा करती है आरबीआई को, और आरबीआई फिर उसको रुपी में कन्वर्ट करके इंडिया में उसको खर्च करने के लिए देती है। वैसे ही अगर इंडिया से किसी को पैसे बाहर निकालने हैं तो वो डॉलर निकालती है रुपी जमा करके। तो अगर कोई डॉलर बहुत निकाल रहा है तो मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है और रुपी की डिमांड उतनी नहीं है। वो रुपी को देता है आरबीआई में और डॉलर निकाल के लेके चला जाता है। तो ये अगर होता है ना, तो फिर रुपी की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो बहुत सारा डॉलर ला रहा है और डॉलर जमा कर रहा है आरबीआई में और वहां से रुपी लेके फिर इंडिया में खर्च कर रहा है रुपी, तो फिर रुपी का वैल्यू बढ़ जाता है। सब डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर डॉलर का डिमांड ज्यादा है तो रुपी का भाव कम हो जाएगा, और अगर डॉलर जमा करके रुपी निकाल रहा है, रुपी ले रहा है इंडिया में खर्च करने के लिए, तो रुपी का डिमांड ज्यादा है तो रुपी का भाव ज्यादा बढ़ेगा। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है ये। अच्छा, करंट स्टेटस अगर हम देखें जनवरी 10 का, तो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है तो वो 625.871 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 10 महीने में सबसे कम है, सबसे कम है। और इस वीक का अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट हमें डिप देखने को मिला है। द रिजर्व सॉ अ वीकली ड्रॉप ऑफ 8.71 बिलियन। ठीक है, ऑलमोस्ट 63 करोड़, 63,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, मार्किंग सिक्स्थ कॉन्जिक्यूटिव वीकली फॉल। 1.5 महीने से लगातार रुपी का वैल्यू गिर रहा है, और ये जो वीक का जो फॉल था ये सबसे जबरदस्त था। ठीक है, 9.9 बिलियन डॉलर चले गए इंडिया की इकोनॉमी से। तो आरबीआई का रोल क्या है? दिस डिक्लाइन इज एट्रीब्यूटेड टू आरबीआईज इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट टू प्रिवेंट एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो अगर रुपी का वैल्यू गिरने लगता है ना, बहुत ज्यादा गिरने लगता है, तो आर्टिफिशियली आरबीआई जो है रुपी का डिमांड क्रिएट करता है। कैसे? वो डॉलर बेचने लग जाता है बाहर, डॉलर बेचता है, रुपी ले लेता है उनसे। इससे क्या होता है कि आर्टिफिशियली एक रुपी का डिमांड दिखता है तो रुपी का वैल्यू थोड़ा सा बच जाता है, थोड़ा सा कम गिरता है, मगर उसका खमियाजा हमें बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है। खमियाजा कैसे? हमारे अंदर से, आरबीआई के अंदर से जो रिजर्व में रखा हुआ डॉलर है वो निकल जाता है। ठीक है, आपको अपना रिजर्व बेच के रुपी खरीदना होता है ताकि रुपी का वैल्यू उतना ज्यादा ना गिरे। अब रुपी का वैल्यू गिरे ना गिरे, उससे आरबीआई को उतना मतलब नहीं होना चाहिए। आरबीआई इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मगर यहाँ पे पॉलिटिकल एक चीज है कि रुपी का वैल्यू अगर ज्यादा गिर जाएगा तो गवर्नमेंट की इमेज खराब हो जाएगी। तो इमेज बचाने के लिए आरबीआई ऐसी चीजें करता है। नहीं तो अगर रुपी का वैल्यू गिर जाए एक तरीके से, तो देखा जाए इंडिया को एडवांटेज ही है, क्योंकि इंडिया ज्यादातर जो चीजें एक्सपोर्ट करेगा उन चीजों में इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। हालांकि क्रूड ऑयल में फिर हमको महंगा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। तो उसके प्रॉस कॉन्स दोनों हैं। जो रेम्यूनरेशन आते हैं तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, इंडिया में जो पैसे भेजते हैं तो उसमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जो एक्सपोर्ट करते हैं हम अपनी सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको ज्यादा रुपी मिलेगा अगर रुपी की वैल्यू गिर जाती है। मगर फिर जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं डॉलर देके, उसमें फिर हमें ज्यादा लॉस उठाना पड़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा कॉम्पोजिशन समझने की चेष्टा करें कि इंडियन फॉरेन जो रिजर्व है उसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या है। पहला तो अपना फॉरेन करेंसी है, डॉलर के शेप में ज्यादातर रहता है, मगर हम यूरो भी रख लेते हैं, पाउंड भी रख लेते हैं, मगर ज्यादातर डॉलर है। तो इसमें इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 536 बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, इसमें शार्प डिक्लाइन दिखा है हमें इस वीक में। 9.469 बिलियन डॉलर्स सिर्फ डॉलर निकल गए हैं एक हफ्ते में। एफसीए इज इंपैक्टेड बाय चेंजेस इन ग्लोबल करेंसी वैल्यू एंड आरबीआई मार्केट एक्शन। तो ग्लोबल करेंसी की जो वैल्यूज हैं, डॉलर इतना ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा है, प्लस आरबीआई के अपने एक्शन है जिससे वो रुपी का वैल्यू बचाने की कोशिश करता है। इन दोनों के हमको मिक्सचर से एक नेट वैल्यू देखने को मिलता है रुपी का। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा गोल्ड है हमारे पास। These increased by 792 million to reach 67.883 बिलियन डॉलर का गोल्ड है हमारे पास। ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस भी काफी बढ़ रहे हैं, तो एक सेफ्टी के लिए हम गोल्ड भी रखते हैं, मगर गोल्ड काफी छोटा परसेंटेज है कंपेयर टू द एंटायर रिजर्व। ओके, रिफ्लेक्टिंग फ्लक्चुएशंस इन ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस। तो गोल्ड के प्राइसेस भी काफी बढ़ गए हैं, उसकी वजह से इतने का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जितना गोल्ड रखा है, अगर गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो वो रखे हुए गोल्ड का भी भाव बढ़ जाएगा ना, तो उससे हमको बैठे बैठे कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, ये आईएमएफ मैनेज करता है।
ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसका वैल्यू कम हो गया है बाय $33 मिलियन। तो टोटल अभी जो वैल्यू है वो $17.781 बिलियन है। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है और आईएमएफ के साथ इसका क्या रिश्ता है, ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय है, उसको फिर कभी किसी और वीडियो में समझेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि $17.781 बिलियन के एसडीआर हम लोग के पास हैं। उसके बाद रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, ये आईएमएफ के पास रखा हुआ इंडिया का एक रिजर्व पोजीशन है। इंडिया स्टैंडिंग एट द आईएमएफ डिप्ड बाय $4 मिलियन, इसमें भी $4 मिलियन की कमी आ गई है और अभी हमारे पास $4.915 बिलियन आईएमएफ के पास रिजर्व पोजीशन है। आरबीआई का क्या रोल है इसमें डिक्लाइन में? आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है, जबकि आरबीआई इज जस्ट अ मिडिल मैन। उसका इंटरवेंशन का काम नहीं है, मगर इंटरवेंशन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट का इमेज ना खराब हो जाए। आरबीआई इज इंटरवेंशन टू कर्ब द रुपीज डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर। द आरबीआई सोल्ड फॉरेन करेंसी फ्रॉम इट्स रिजर्व लीडिंग टू द नोटेबल डिक्लाइन। जो ही मैंने पहले बोला कि अपने रिजर्व से निकाल निकाल के वो डॉलर बेच देता है, रुपी खरीद लेता है, ताकि रुपी का एक आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट किया जा सके। ठीक है, फिर रुपी डेप्रिसिएशन, द इंडियन रुपी breached the 86 mark against the dollar earlier this week and closed at 86.62 on January 17th। ठीक है, कारण क्या है? पहला कारण तो है कि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि यूएस की जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की हो रही हैं कि जितने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल के यूएस चले जा रहे हैं और डॉलर खरीद रहे हैं और यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? डॉलर मजबूत हो रहा है। जितना डॉलर मजबूत होगा उतनी बाकी की करेंसीज वीक हो जाएंगी उसके आगे। अ स्ट्रांग डॉलर बैक्ड बाय इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म इन यूएस। अभी सबको लग रहा है कि ट्रंप आएगा तो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनेंगी, इस वजह से भी वहां पे डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है। उसके बाद राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, जितना क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा उतने हमारे डॉलर्स निकल जाएंगे और जितना हमारा डॉलर निकलेगा उतना रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा, विच इंक्रीजेस इंडियाज इंपोर्ट बिल्स एंड वीकन दी रुपी। उसके बाद मार्केट प्रेडिक्शन क्या है? मार्केट प्रेडिक्शन, एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट दी रुपी माइट स्लाइड फर्दर टू 86.9, यहां तक जा सकता है, हम ऑलमोस्ट 87 को छू सकते हैं, बट आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू इंटरवीन टू प्रिवेंट शार्प फॉल। बट ये होना ही है, आज नहीं तो कल। आने वाले 4 से 5 साल में आप रुपी को 100 टच करते हुए देखोगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स ऑन इंडियाज फॉरेक्स एंड करेंसी। ट्रम्प्स पॉलिसी एक्सपेक्टेशन, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रम्प बेहतरीन बिजनेस पॉलिसीज लाएगा, तो इसीलिए डॉलर्स लोग हर जगह से निकाल के यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दी एंटिसिपेशन ऑफ पॉलिसी शिफ्ट बाय इनकमिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प has caused turbulence in global currency market, impacting the rupee's value. Faster depreciation, जो स्पीड था depreciation का 85 से 86, वो डबल स्पीड में रुपी गिरा है कंपेयर टू 84 से 85। मतलब अगर 84 से 85 आने में 2 हफ्ता लगा था, 85 टू 86 आने में सिर्फ 1 हफ्ते में हो गया ये। तो स्पीड बढ़ गई है रुपी के फॉल की। अंडरलाइनिंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल प्रेशर्स, बाहर के प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं। ऑल टाइम लो हिट किया रुपी ने। द रुपी टच्ड हिस्टोरिक लो 86.6475, हाईलाइटिंग द चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स। आगे क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द रोड अहेड? एनालिस्ट ये सोचते हैं, एक्सपर्ट प्रेडिक्ट फर्दर रुपी डेप्रिसिएशन बट बिलीव द आरबीआई विल प्रिवेंट एक्सेसिव फॉल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। बट अगर हम रुपी का डेप्रिसिएशन रोकने जाएंगे तो हमारे रिजर्व्स खाली हो जाएंगे। इतना इंडिया के पास भारी रिजर्व नहीं है चाइना की तरह 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर कि हम अपना डॉलर बेच बेच के रुपी को बचाएं। इतना नहीं, हमारे सारे खजाने खाली हो जाएंगे अगर हम ये करने गए तो। ठीक है, आरबीआई स्ट्रैटेजी क्या है? बाय स्ट्रैटेजिकली यूजिंग रिजर्व्स द आरबीआई एम्स टू बैलेंस रुपी स्टेबिलिटी विथ मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेक्स लेवल फॉर इमरजेंसी। मतलब सिर्फ इमरजेंसी भर का पैसा रख के बाकी सब निकाल के बेच दो, उससे रुपी शायद बच जाए, बट इट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि 91 में भी यही हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। दोबारा अगर हम रुपी को बेच बेच के डॉलर को बेच के रुपी बचाएंगे तो फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है अगर माइंडलेसली ये काम करेंगे तो। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस, यूएसए में पॉलिसी चेंजेस और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यू करेंगी कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स हो वो कम हो जाए, रुपी का जो वैल्यू है वो कम हो जाए धीरे धीरे। रुपी का वैल्यू कम होगा, फिर उसको बचाने के लिए इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स खाली होंगी। सिग्निफिकेंस क्या है फॉर इंडिया? एडिक्वेट फॉरेन रिजर्व्स आर एसेंशियल फॉर इंपोर्टिंग गुड्स। हम काफी सारा चीज इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे हमें एक काफी बड़ा झटका दिख सकता है। फिर रीपेइंग इंटरनेशनल डेट्स, इंडिया ने जो इंटरनेशनल डेट्स उठाए होते हैं वो डॉलर्स के शेप में उठाए हुए होते हैं और सामने वाला फिर डॉलर ही लेगा आपसे। भले अब डॉलर की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई है तो आपको ज्यादा रुपी खर्च करने पड़ेंगे उतना डॉलर वापस करने के लिए। ठीक है, तो रीपेइंग इंटरनेशनल डेट्स बिकम्स अ बिग चैलेंज आफ्टर
अंडर सच डॉलर एप्रिसिएशन एंड सेफ गार्डिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जैसे बीओपी क्राइसिस हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, तो उस दौरान आप क्या करोगे? या कोई वॉर हो गया, आपको फटाफट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीजें खरीदनी पड़ेंगी, फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी चीजों के लिए एक असर पड़ेगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आया कि क्या है एंटायर इशू, रिजर्व्स कितने कम हो गए हैं, रुपी और का वैल्यू कितना कम हो गया है और किस वजह से हो रहा है। थैंक यू।